हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडीयू 360% में। चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एससीआर। चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? तो देखिए, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच है, यानी कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की वह शाखा है जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है, यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे थायरिस्टर, एससीआर, एसी-डीसी डिवाइसेस, सेंसर, ईटीसी को स्टडी किया जाता है। यानी कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की वह शाखा है जिसमें हम पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि थायरिस्टर, एससीआर, एसी-डीसी डिवाइसेस, सेंसर, ईटीसी का स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। देखिए, एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? तो देखिए, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सहायता से, यानी कि सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सहायता से हाई इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रोल व कन्वर्ट करना पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो वो सॉलिड स्टेट में हो और उसके हम हेल्प से हाई इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रोल या कन्वर्ट करने का कार्य जो करता है वही क्या होता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। अब देखिए, अगला टॉपिक है कि पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड हम लोगों के मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर में भी था, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइंट कराते हैं, यानी कि जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ ज्वाइंट कराते हैं यानी जोड़ते हैं, तो जो अरेंजमेंट बनता है उसे ही पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। और जो अरेंजमेंट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। और इसमें पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप में, जो पी टाइप है हमारा, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? होल्स होता है। और उसमें पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? वो होल्स होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसी प्रकार जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है पी टाइप में, वो हम बताए थे इलेक्ट्रॉन होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में क्या होता है? होल्स होता है। तो देखिए, हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइंट कराए हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि ज्वाइंट कराने से जो अरेंजमेंट बन रहा है उसको पीएन जंक्शन डायोड कर रहे हैं। और ज्वाइंट कराते हैं मतलब कि जोड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है एन टाइप साइड में, एन टाइप सेमीकंडक्टर साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में है और इधर होल्स ज़्यादा मात्रा में है। तो हम जानते हैं कि होल्स पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो चूंकि ये यहाँ पे मतलब कि पास ही पास है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होना चाहेगा, तो ये जाके होल से कंबाइन कर लेगा, या ये कहे कि एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप के तरफ जाते हैं या पी टाइप के होल एन टाइप के तरफ आते हैं। चलिए देखते हैं कि पी साइड से होल एन साइड के इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी पी साइड के होल एन साइड के इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट होंगे और एन साइड के इलेक्ट्रॉन पी साइड के होल के तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी कि ऐसे जोड़ने से अब क्या होगा कि पी टाइप के होल एन टाइप के इलेक्ट्रॉन से मतलब कि अट्रैक्ट हो जाएंगे और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप के इलेक्ट्रॉन से होल से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस जो ये अट्रैक्शन होगा तो एक बैरियर बनेगा, मतलब कि ये नहीं होगा कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन इसके सारे होल से अट्रैक्ट हो जाएंगे और इसके सारे होल के सारे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक डिप्लेशन लेयर बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं डिप्लेशन लेयर क्या होता है। डिप्लेशन लेयर, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फ्रॉम एन साइड एंड पी साइड स्टार्ट। कह रहा है कि जो अट्रैक्ट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल के एन साइड से पी साइड तथा पी साइड से एन साइड जो कि अट्रैक्शन हो रहा है उसको कह रहे हैं कि डिफ्यूजन जब स्टार्ट होता है तो दिस डिफ्यूजन टेक्स प्लेस टिल ए लेयर इज फॉर्म विच इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। कह रहा है कि यह डिप्लेशन लेयर, यह तब तक अट्रैक्शन होता रहेगा जब तक एक डिप्लेशन लेयर न बन जाए। तो देखिए, एक डिप्लेशन लेयर बन गया है
और डिप्लेशन लेयर में पी के साइड निगेटिव क्यों है और एन के साइड पॉजिटिव क्यों है, तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इधर इलेक्ट्रॉन आ रही है तो इधर निगेटिव चार्ज हो जाएगी, या इधर से होल जा रहे हैं यानी पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो इधर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर जिस जैसे बन जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है कि जैसे पी साइड होल्स को लूज कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, यानी कि जैसे पी साइड किसको लूज कर रहा है, होल को, और एन टाइप किसको लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। इस तरह पी के पास निगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और एन के पास पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो देखिए अभी पीछे आपको बताए हैं पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। यदि अब कोई होल एन साइड जंप करना चाहती है या कोई इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड तक, उन्हें एक निश्चित पोटेंशियल की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड जाना चाहती है या कोई भी होल पी साइड से एन साइड जाना चाहती है, तो उसके लिए एक निश्चित पोटेंशियल यानी निश्चित पोटेंशियल की आवश्यकता होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। जो कि सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट होता है। अभी आगे इसको पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड को हम इस तरह, मतलब कि ऐसे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन थर्मल इग्निशन यानी ऊष्मीय कंपन तथा डिफरेंस इन कंसंट्रेशन के कारण होता है, यानी उसकी सांद्रता में अंतर के कारण होता है। और इलेक्ट्रॉन और होल क्यों डिफ्यूज होते हैं, मतलब एक दूसरे से क्यों अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका ये रीजन है कि ऊष्मीय कंपन यानी थर्मल एग्निशन तथा डिफरेंस इन कंसंट्रेशन यानी उसके दोनों के सांद्रता में अंतर के कारण होता है। और बाइसिंग क्या होता है, तो चलिए बाइसिंग देख लेते हैं। जब पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जब पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसे ही बाइसिंग कहते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, वाइसिंग कहते हैं। और वाइसिंग दो प्रकार के होते हैं। वाइसिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होता है रिवर्स बाइसिंग। चलिए इनके बारे में हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग क्या होते हैं। देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, जब पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड को हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हम हायर पोटेंशियल ही कहेंगे, कि जब पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड को हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल तथा एन साइड को लोअर पोटेंशियल निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तब इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। जैसे देखिए पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को, इस एनोड को हम हायर पोटेंशियल से और कैथोड को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट किए हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग किया जाता है। और फॉरवर्ड बाइसिंग के करने के कंडीशन में क्या क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में ही, मतलब पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बाइसिंग में ही करंट फ्लो होती है। रिवर्स बाइसिंग में करंट बहुत कम फ्लो होती है लेकिन बहुत कम फ्लो होती है। हम आगे पढ़ेंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग में बैरियर रिड्यूस हो जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या घट जाता है, बैरियर जो है पोटेंशियल बैरियर वो रिड्यूस होने लगता है, यानी बहुत घट जाता है। जर्मेनियम के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज कितना होता है, 0.3 वोल्ट। और सिलिकॉन के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है। और सिलिकॉन के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज कितना होता है, 0.7 वोल्ट। और फॉरवर्ड बाइसिंग में जंक्शन लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। और फॉरवर्ड बाइसिंग में जंक्शन क्या प्रोवाइड कराता है, लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होती है। और करंट का मैग्नीट्यूड, और फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का मैग्नीट्यूड किस बात पे डिपेंड करता है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का मैग्नीट्यूड अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज के वैल्यू पे डिपेंड करता है करंट का मैग्नीट्यूड। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए आ गया है रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग क्या होती है कि जब पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड को लोअर पोटेंशियल से और एन साइड को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, तब इस बाइसिंग को रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। कि कह रहा है कि जब पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड को लोअर पोटेंशियल से
और एन साइड को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, तब इस बाइसिंग को रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। और देखिए यहाँ पे इसके एनोड को निगेटिव से और इसके कैथोड को पॉजिटिव से यानी कि हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये रिवर्स बाइसिंग का सर्किट है। और रिवर्स बाइसिंग में क्या क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए रिवर्स बाइस में अप्लाइड वोल्टेज बैरियर का सपोर्ट करती है। रिवर्स बाइस जो होता है वो अप्लाइड वोल्टेज बैरियर का क्या करता है, सपोर्ट करता है, और वह बैरियर के सेम डायरेक्शन में होती है। और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, बैरियर के सेम डायरेक्शन में होती है, यानी कि ये बैरियर को और बढ़ा देता है। सिंपल सी बात यह है कि रिवर्स बाइस में बैरियर और बढ़ जाता है। रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है। डिप्ले मतलब कि जो डिप्लेशन रीजन है उसकी चौड़ाई रिवर्स बाइसिंग में क्या होती है, और अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाता है। और रिवर्स बाइस में करंट बहुत कम फ्लो होती है। और रिवर्स बाइस में करंट कितना फ्लो होती है, बहुत कम फ्लो होती है, वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से। वो भी किसके वजह से फ्लो होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। जबकि फॉरवर्ड बाइस में जो करंट फ्लो होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है। जो फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो होती है वो किसके वजह से होती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है। और रिवर्स बाइस में जो करंट फ्लो होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है। और जो फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और रिवर्स बाइस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और इस करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है। और जो रिवर्स बाइस में करंट फ्लो होती है उसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है। सिलिकॉन के लिए रिवर्स सैचुरेशन करंट 10⁹ एम्पियर तथा जर्मेनियम के लिए यह 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। सिलिकॉन के लिए जो रिवर्स सैचुरेशन यानी जो रिवर्स बाइस में जो करंट फ्लो होती है सिलिकॉन में वो 10⁻⁹ एम्पियर होती है। और जर्मेनियम में जो फ्लो होती है वो 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। और देखिए रिवर्स बाइसिंग में करंट बाइस वोल्टेज के कारण नहीं, टेम्परेचर के कारण फ्लो होता है। और एक बात है कि जब हम लोग रिवर्स बाइस में जो बाइस ऑपरेट करते हैं यानी वोल्टेज लगाते हैं, तो उस वोल्टेज के कारण रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं होती है, जब बल्कि टेम्परेचर के कारण होती है। इसके कारण तापमान के कारण होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर्स ब्रेकडाउन। तो रिवर्स ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन क्या होता है कि रिवर्स वोल्टेज के कारण एक फिक्स वैल्यू पर करंट के तेज़ी से बढ़ जाने की प्रोसेस को ब्रेकडाउन कहते हैं। हम जानते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में करंट बहुत कम फ्लो होती है, लेकिन जब हम रिवर्स वोल्टेज को धीरे 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 बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी वैल्यू है जिससे यदि अधिक वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट एकदम तेज़ी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो हो जाएगी, उसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। और वह वोल्टेज जिस पर ब्रेकडाउन की घटना घटती है ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है। और वह वोल्टेज जिस पे करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होने लगती है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और जंक्शन ब्रेकडाउन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, और ये ब्रेकडाउन जंक्शन के कारण होती है तो इसको जंक्शन ब्रेकडाउन भी कहते हैं। और जंक्शन ब्रेकडाउन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, क्योंकि इसमें जो ब्रेकडाउन होता है वो जंक्शन का ही होता है, इसीलिए इसको हम जंक्शन ब्रेकडाउन भी कहते हैं। और जंक्शन ब्रेकडाउन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एवलांच ब्रेकडाउन और दूसरा होता है जीनर ब्रेकडाउन। पहला होता है एवलांच ब्रेकडाउन और दूसरा होता है जीनर ब्रेकडाउन। तो एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या होता है कि एवलांच ब्रेकडाउन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है। एवलांच ब्रेकडाउन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, जिसके कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब एवलांच ब्रेकडाउन के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की स्पीड या वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। और यह हाई स्पीड और यह हाई वेलोसिटी चार्ज कैरियर क्रिस्टल के मॉलिक्यूल के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं। और देखिए हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिलिकॉन के या जर्मेनियम के ये कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो ये हाई स्पीड जो ये हाई वेलोसिटी चार्ज कैरियर हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एकदम जाके धड़ाम से मॉलिक्यूल को बॉन्ड पे टकराती हैं और बॉन्ड को तोड़ देती हैं। और बॉन्ड को जब तोड़ देगी तो वहाँ से हमारा एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, और वो होल और इलेक्ट्रॉन भी हाई
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बहुत तेज़ी से फ्लो होंगी और फिर किसी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देंगी और फिर वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होगा और वो इलेक्ट्रॉन और होल भी फिर तेज़ी से मूव करेंगी और वो भी एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ती हैं और वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स होल जनरेट होते हैं जो कि फिर स्पीड, ये प्रोसेस इतना तेज़ी से होगा जिसके कारण इसमें क्या होगी, बहुत तेज़ी से करंट फ्लो होने लगती है। चलिए देखते हैं। क्रिस्टल के मॉलिक्यूल के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देती है जिससे एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, जिससे क्या होता है, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। यही प्रोसेस उन तोड़े गए इलेक्ट्रॉन और होल्स भी करते हैं और यही प्रोसेस यानी कि तेज़ी से जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे और फिर वो जिनको तोड़े हैं वो भी कुछ कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे। यही प्रोसेस चलता रहता है और इसे ही एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए आगे है कि जिस वोल्टेज पर यह ब्रेक डाउन होता है उसे एवलांच ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। जिस वोल्टेज पर यह ब्रेक डाउन होता है उसे एवलांच ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। अगला है कि टेम्परेचर के बढ़ने से एवलांच ब्रेक डाउन वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। दूसरा है टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, एवलांच ब्रेक डाउन वोल्टेज बढ़ जाता है। अब देखिए जीनर ब्रेक डाउन क्या है, तो जीनर ब्रेक डाउन वह रिवर्स बैच को, जब रिवर्स बैच को बढ़ाते हैं तब जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाती है। जब रिवर्स बैच वोल्टेज को बढ़ाते हैं, पे लिखा जाएगा रिवर्स बैच वोल्टेज को, जब रिवर्स बैच वोल्टेज को बढ़ाते हैं तब जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाती है। तो जंक्शन पे क्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाती है और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। और हाई इलेक्ट्रिक, उसमें जीनर ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है जिसके कारण खुद ही कोवेलेंट बॉन्ड टूट जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में कैरियर प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैरियर प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसमें धीरे धीरे पहले एक तोड़ा, फिर 2 हुए, 3 हुए, 3 फिर मिल के तोड़े, फिर वो जो टूटे हुए हैं फिर वो तोड़े, तो उसमें एक एवलांच के रूप में कार्य होता है। लेकिन इसमें एक ही साथ बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में कैरियर उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण बहुत अधिक मात्रा में करंट फ्लो होती है और इसे ही जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। और इसके कारण बहुत अधिक मात्रा में करंट फ्लो होती है, जिसको क्या कहते हैं, जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। जीनर ब्रेकडाउन ऐसा डायोड में होता है जिसके एन तथा पी क्षेत्र की डोपिंग बहुत हाई हो। और जीनर ब्रेकडाउन किस डायोड में होता है, उस डायोड में होता है जिसमें एन और पी की डोपिंग क्या हो, यानी कि इम्प्योरिटी का मिक्सर क्या हो, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो। टेम्परेचर बढ़ने पर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान घट जाता है और टेम्परेचर बढ़ने पर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। यह VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड पर अप्लाइड वोल्टेज तथा डायोड में फ्लो होने वाली करंट के बीच खींचते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच खींचते हैं, अप्लाइड वोल्टेज पे और डायोड में फ्लो होने वाली करंट पे के बीच खींचते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो इसमें एक पॉइंट है कि VI ग्राफ से यह पता चलता है कि डायोड किस सर्किट में कनेक्ट किया गया है। यानी VI ग्राफ से हमें यह पता चल जाता है कि जो कि डायोड है वो किस सर्किट में कनेक्ट किया गया है, तो डायोड का बिहेवियर क्या है और डायोड का बिहेवियर क्या है। तो देखिए इसमें एक है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या किया गया है, वेरिएबल DC सोर्स सप्लाई ले लिया गया है जिसमें कि वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सके। और यहाँ पे एक मतलब कि डायोड ले लिया, PN जंक्शन डायोड ले लिया गया है और इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर जोड़ दिया गया है जो कि वेरिएबल डायोड के वोल्टेज को जब बदलेंगे तो उसको मेजर करेगा। और यहाँ पे मिली एम्पियर एक एमीटर को सर्किट के सीरीज में लगा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। पहला हो गया कि इसमें हम वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाते हैं ताकि ग्राफ खींचने के लिए वोल्टेज का मान बदला जा सके।
ताकि अब देखिए ग्राफ में वोल्टेज का मान सेम ही नहीं ना रखेंगे, ग्राफ में वोल्टेज का मान बदलेंगे, तो उसको बदलने के लिए एक वेरिएबल डीसी सोर्स लगाया गया है और डिफरेंट वोल्टेज पर करंट का मेजर करना है, क्योंकि डिफरेंट वोल्टेज पे करंट का मेजर हमें करना है, इसलिए इसमें एक वेरिएबल डीसी सोर्स लगाया गया है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगाया गया है तथा डिफरेंट वोल्टेज पर करंट को मेजर करने के लिए मिली एमीटर लगाया गया है। अब कह रहा है कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगाया गया है और उसी वोल्टेज पे यानी डिफरेंट वोल्टेज पे डिफरेंट करंट होंगी, उन सभी डिफरेंट करंट को मेजर करने के लिए मिली एमीटर लगाया गया है। डायोड में करंट को लिमिट करने के लिए रेजिस्टेंस आर लगाया गया है और देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर लगाया गया है, वह डायोड में करंट को लिमिट करने का काम करेगी, यानी कि डायोड में करंट बहुत ही कम मात्रा में फ्लो हो, इसके लिए लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये होगा इसका ग्राफ कि ये पहले ये जर्मेनियम के लिए है कि जर्मेनियम के लिए इसका बैरियर वोल्टेज 0.3 वोल्ट है और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी करंट बढ़ती जाएगी, फॉरवर्ड की करंट हमारी बढ़ती जाएगी। तो देखिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं और ये सेम वही है सिलिकॉन के लिए, यहाँ पे 0.7 वोल्ट होता है बैरियर वोल्टेज, बाकी जैसे जैसे हम इस पे वोल्टेज बढ़ाएंगे इसकी करंट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। देखिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एक सिंपल लाइन नहीं, अर्थात एक नॉन लीनियर नहीं है। देखिए ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक सिंपल लाइन है नहीं ना, ये नॉन लीनियर नहीं है, यानी ये कैसी है, ये कर्व है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, यानी कि जितना वोल्टेज बढ़ाए करंट उतना बढ़े, यानी कि एक लीनियर लाइन बनेगी ग्राफ में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसमें कर्व बन रही है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में करंट क्या है कि वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी समानुपाती नहीं होता है, अतः डायोड ओम लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी कि डायोड ओम लॉ को फॉलो नहीं करता है क्योंकि ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो उसमें जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है, जीरो से एकदम लीनियर जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि लीनियर नहीं जा रहा है, ये कर्व जा रहा है, यानी कि ओम लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। और दूसरा है जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और इस पे डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। यह जो जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट, इतने पे भी अगर इतना हम वोल्टेज लगा दें तो भी डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अब 0.7 पे और 0.3 पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इससे थोड़ा सा अधिक वोल्टेज लगाएंगे डायोड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज का मान पोटेंशियल बैरियर V0 से अधिक होता है, सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाती है, सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज जिस पर डायोड में करंट फ्लो स्टार्ट होता है कट इन या ऑफसेट या नी वोल्टेज कहते हैं। और जैसे एक बैरियर पोटेंशियल होता है उस पर तो एकदम करंट नहीं फ्लो होती है, लेकिन वह वोल्टेज जो बैरियर वोल्टेज से एकदम ठीक ऊपर की होती है, जिसमें क्या होती है कि सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देती है, उसको हम डायोड क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज या ऑफसेट या नी वोल्टेज कहते हैं। और फॉरवर्ड वोल्टेज VF को बढ़ाने पर करंट IF का मान बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिसे कैरेक्टरिस्टिक में BC भाग से दिखाया गया, और आप पीछे ग्राफ में देखेंगे तो उसको कैरेक्टरिस्टिक में BC भाग से दिखाया गया है। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।